12 सितंबर, जी हाँ, एनटीए ने अपने नीट एग्जाम की डेट अनाउंस कर दी है और आज शाम 5 बजे से एप्लीकेशन फॉर्म्स भी भरे जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इस वीडियो में आपके लिए क्या खास है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 12 सितंबर के अकॉर्डिंग हमें अपने माइंडसेट में और हमारी स्ट्रेटेजीज में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे कि वो कौन से डू और डाई चैप्टर्स हैं जो कि तीनों सब्जेक्ट्स यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में रिवीजन के लिए मोस्ट प्रायोरिटी पर होने चाहिए। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमें टेस्ट प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या ये हमें डेली करना है या नहीं, कौन सा टाइम टेस्ट प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में, कुछ ऐसी एरर्स के बारे में जो अक्सर नीट या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स कर जाते हैं। और आखिर में मेरी एक पोइट्री के साथ इस सेशन को हम एंड करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखते रहिए ऑनटेस्टा हिंदी। सो हे ऑनटेस्टा, चलो समझते हैं। तो आखिर आपकी इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई। अब आपने जो मेहनत की है उसके बेसिस पे अपने आप को परखने का एक समय आ गया है। तो अब हमारे माइंडसेट में ऐसे कौन से चेंजेस की जरूरत है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो काम करना है उसकी एक चेकलिस्ट बनानी है। आप एक कॉपी में या अपने सिलेबस के प्रिंट आउट में उन सभी टॉपिक्स या चैप्टर्स को चेकलिस्ट कर दीजिए जिन पर आपकी पकड़ मजबूत नहीं है, जिन टॉपिक्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस में आपका स्कोर सेटिस्फैक्टरी नहीं है। ऐसा आपको हर सब्जेक्ट के लिए करना है। सेकेंड थिंग विच यू कैन डू इज, इस चेकलिस्ट में से जितने भी डू और डाई चैप्टर्स हैं उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पर रिवाइज कीजिए। रिवीजन कैसे करना है और वो कौन से डू और डाई चैप्टर्स हैं ये मैं आपको कुछ ही देर में बताने वाला हूं। नाउ द थर्ड थिंग कि आपको कुछ टाइम के लिए एयरप्लेन मोड पे चले जाना है। यहां पर मैं सिर्फ आपके मोबाइल फोन की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि आपके इंटरेक्शंस की बात कर रहा हूं जो आपके सराउंडिंग में आप करते हैं। ऐसा करने के लिए जिन बच्चों को डिस्ट्रैक्शन को फेस करना पड़ता है उनके लिए म्यूजिक स्टडी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बहुत सारे स्टडी म्यूजिक जो है वो आपको YouTube के कई चैनल्स पर YouTube सर्च में सर्च करने पे आपको मिल जाएंगे और अपने ऑनटेस्टा की भी एक चैनल पर अपलोड किया गया है एक स्टडी म्यूजिक, सो उसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम इस सेशन के अगले पार्ट यानी डू और डाई चैप्टर्स पर डिस्कशन करते हैं। क्लास 11th के फिजिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक मैकेनिक्स है। नीट में इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से साल में ऑन एन एवरेज 11 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेमीकंडक्टर्स, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ मोशन, काइनेमैटिक्स, वर्क एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मोशन जैसे टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है। नाउ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो आपको डेफिनेटली रिवाइज कर लेने चाहिए वो कुछ इस तरह है। मोशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ऑस्किलेशंस एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। यहां आप टेबल में इन प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ये स्टडी सिर्फ प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए है। चलिए अब केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीट के लिए काफी ज्यादा वेटेज रखता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस पर्टिकुलर एरिया में आपके फंडामेंटल्स और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग शुड बी एसेंशियली स्ट्रांग। इसके अलावा
अच्छे स्कोर के लिए यू मस्ट ऑल्सो प्रैक्टिस द सब्सिक्वेंट टॉपिक्स फॉर नीट केमिस्ट्री. Likewise, equilibrium, chemical bonding and molecular structure, electrochemistry, chemical kinetics, coordination compounds, aldehyde, ketones, carboxylic acid और हाँ SPD and F ब्लॉक के एलिमेंट्स को रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलिएगा. हाइड्रोकार्बन्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी डू और डाई चैप्टर्स में से आते हैं. नाउ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जहां आपको कुछ भी मिस नहीं करना. सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें मोल कंसेप्ट और मोलर मासेस, स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, the valence shell electron pair repulsion theory, solutions में ideal and non-ideal solutions, colligative properties, equilibrium में ionization of acids and bases, solubilities of equilibria of sparingly soluble salts, coordination compounds जिसमें bonding in coordination compounds और stability of coordination compounds important है. अगर हम बात करें इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, सो इसमें आइसोमेरिज्म एंड फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म. अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स जरूर से कर लेना चाहिए. इस टाइम टेबल में आप प्रीवियस ईयर्स के रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं. चलिए अब हम बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं. सो नीट बायोलॉजी के लिए इकोलॉजी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है. हर साल नीट एग्जाम में इस टॉपिक या यूनिट से ऑन एन एवरेज 12 से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और हाई स्कोरिंग टॉपिक्स में से एक है. नीट के लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. नीट एग्जाम में इन दोनों टॉपिक्स में से लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इन टॉपिक्स में क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं. नीट के लिए जेनेटिक्स और इवोल्यूशन भी काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं. इवोल्यूशन जो कि एक इजी टॉपिक है, बट फॉर जेनेटिक्स आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. जेनेटिक्स के कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. सेल स्ट्रक्चर फंक्शन भी एक डिसेंट अमाउंट में वेटेज रखता है फॉर नीट एग्जाम. आखिर में एक बहुत ही इजी बट हाई स्कोरिंग टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी है. सो बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक्स समझने में काफी इजी होते हैं, साथ ही एक अच्छा वेटेज रखते हैं. तो इन चैप्टर्स से मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आएंगे जिनको आपको जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लेना चाहिए. जैसे कि इन प्लांट किंगडम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी एंड देयर पिगमेंट्स, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से पूछा जाता है जनरल फीचर्स ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई पर फोकस रहता है सब कुछ. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स के अंदर रूट, स्टेम और लीफ की एनाटॉमी, एनिमल टिश्यू, देयर फंक्शन, स्पेसिफिकली एपिथेलियल टिश्यू पूछे जाते हैं. सेल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस में से डिफरेंट ऑर्गेनेलीज लाइक माइकोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा पूछे जाते हैं. सेल डिवीजन एक जनरल और स्पेशली प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस की, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. प्लांट फिजियोलॉजी में से C3 और C4 साइकिल, क्रांस एनाटॉमी क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS कॉम्प्लेक्स, फोटो पीरियोडिज्म, ट्रांसपिरेशन पुल, बल्क मूवमेंट इन फ्लोएम, मिनरल डेफिशिएंसी, नाइट्रोजन साइकिल, ये सब कवर करना है. एनिमल या ह्यूमन फिजियोलॉजी में सारे टॉपिक्स स्पेसिफिकली डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट,
गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमंस, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, पॉलीएम्ब्रियोनी, पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छे से रिवाइज करना है। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में डाइहाइब्रिड क्रॉस और लिंकेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। कोडोमिनेंस, पेडिग्री एनालिसिस, जिसमें से हर साल एक क्वेश्चन बनता है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, डार्विनिज्म एंड नेचुरल सिलेक्शन, ह्यूमन इवोल्यूशन में काफी इजी और स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। एंड देन बायोटेक्नोलॉजी, प्रोसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ बीटी कॉटन, आरएनए, ह्यूमन इंसुलिन, जीन थेरेपी, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर ह्यूमन इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर, ड्रग्स जरूरी रिविजन्स हैं। और इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में एनवायरमेंटल इश्यूज, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, अडेप्टेशंस, सक्सेशंस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये थे कुछ डू और डाई चैप्टर्स। चलिए अब बात करते हैं हम टेस्ट प्रैक्टिस कैसे करें। क्या रोज टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहिए या नहीं? देखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। एमसीक्यू डेली अटेम्प्ट करना एक बहुत ही अच्छी आदत है, फिर चाहे आप कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट करें या चैप्टर वाइज। बट एक टाइम पे पूरे दिन भर में ऐसा जरूर रखें जब आप कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट करते हैं। दोपहर 2 से 5 बजे का वक्त आपके दिमाग को कंप्लीट टेस्ट की आदत डालने के लिए जरूरी है। एक एवरेज दिन में पर सब्जेक्ट आप 200 प्लस क्वेश्चंस कर सकते हैं, यानी कंप्लीट 600 प्लस क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आपका डेवलप होगा। तो चलिए अब कुछ कॉमन एरर्स की बात कर लेते हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। नंबर 1, नो कंपैरिजन। कभी किसी से कंपेयर मत कीजिए, ऐसा करने पर आपकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। नंबर 2, टारगेट इज फर्स्ट। अपनी प्रायोरिटी टारगेट के आगे किसी को ना आने दे, चाहे वो कोई पर्सन हो या कोई चीज हो, क्योंकि आपको कितनी भी आदत हो कभी भी अपने एम से ज्यादा उसको वैल्यू ना दे। तीसरा, पेशेंस इन पैनिक। अनफेवरेबल कंडीशंस में पेशेंस बनाए रखना चाहिए। बच्चों, कंडीशन चाहे कितनी भी खराब हो जाए, आप अपने काम में लगे रहें। कंडीशंस तो बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, मगर ये जो टाइम है ये आपको वापस नहीं मिलने वाला। नंबर 4, नेवर लूज सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आप खुद पर बिलीव नहीं करेंगे, डाउट करेंगे कि आपसे नहीं होगा, तो यकीन मानिए इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, नहीं होगा। नंबर 5, डोंट बी चाइल्डिश। आप डॉक्टर बनने वाले हैं, आपका एटीट्यूड भी डॉक्टर वाला ही होना चाहिए। डॉक्टर बनने के बाद आपको न जाने कितने तरह की पैनिक सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा, और उन सिचुएशंस के लिए आप अभी से अपने आप को तैयार करें। तो आखिर में मेरी एक पोइट्री के साथ मैं इस सेशन को एंड करना चाहता हूं। एक सोच और कुछ अल्फाज, द्वितीय रचना। खोया खोया गुमशुदा सा रहता वो अपने आप में, खोजता रहता गूढ़ रहस्य मस्तिष्क तुमा आकाश में। कई प्रश्न है अपने आप से, कई जवाबों की तलाश में। वो है खुली किताब सा, नहीं किसी नकाब में। एक पहेली है सुलझानी, जो रहती हमेशा ख्वाब में। एक स्वाद सफलता का, जो चखना ही है हर हाल में। कोई क्या सोचे क्या ना सोचे, परवाह नहीं जमात में। डुबकियां वो लगा रहा जिज्ञासा के तालाब में। रुका नहीं हारा नहीं, रुका नहीं हारा नहीं, वो अनचाहे हालात में। हर एक क्षण कुछ पीछे हटता, हर एक क्षण कुछ पीछे हटता, एक छलांग की फिराक में। एक हलचल सी उसके मन की पनप रही तूफान में, पर वक्त नहीं गवाता अपना कोरी झूठी शान में। एक दिन सच भी हो जाएगा, एक दिन सच भी हो जाएगा, जो रचा बसा अरमान में। कामयाबी भी आ जाएगी दौड़ के एक फरमान में।
कुछ पल का बचा है संघर्ष, कुछ पल का बचा है संघर्ष, कुछ बची हुई थकान में, फिर गुम हो जाना है कुछ नए जवाबों की तलाश में। अल्फाज़े प्रतीक सिन्हा। सो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। सो टेक केयर।